मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कैसे संवारेगी युवाओं का भविष्य। अभ्युदय का लाभ कौन और कैसे ले सकेंगे युवा। एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार डॉक्टर रहीस सिंह से की खास बातचीत। युवाओं के भटकाव व सपनों को साकार करने के साथ अभिभावकों की किन परेशानियों से दिलाएगी मुक्ति। लॉकडाउन के वक्त में कोटा, प्रयागराज में फंसे छात्रों की तकलीफों से सीएम के मन में उपजी योजना। नमस्कार, आज हम आपका परिचय कराते हैं जो आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं और वरिष्ठ स्तंभकार के साथ साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हैं डॉक्टर रहीस सिंह जी। तो आज वो आई इंडिया के स्टूडियो में हैं और आज खास चर्चा करने वाले हैं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अभ्युदय योजना। ये ऐसी योजना है कि युवाओं का इसमें जो उनके सपने हैं वो कैसे साकार होंगे, इसके लिए हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब और उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये इस योजना की अगर हम बात करें तो ये युवाओं के लिए कितनी फलीभूत रहने वाली है। पंकज जी, देखिए, हमारे प्रदेश को अगर जनसांख्यिकी आधार पर देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा है देश में। तो स्वाभाविक है अगर सबसे ज़्यादा युवा है तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा होगा और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा होगा तो उसको एक स्तर के बाद, चाहे इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, उसे कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। तो जब कंपटीशन की तैयारी करता है तो भटकता है। अगर वो छोटे जनपद का है तो वो राज्य मुख्यालय पर जाता है या वो आप देखिए दूसरे प्रदेश के कुछ जगह हैं वहाँ पर तैयारी करने के लिए जाता है, नई दिल्ली जाता है। अब मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके तहत अभी प्रथम चरण में प्रत्येक मंडल पे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी पीएससी या अन्य राज्य के पीएससी के लिए और यूपीएससी यानी अखिल भारतीय सेवा, जिसमें एनडीए, सीडीएस और आईएएस, आईपीएस सब आ जाएंगे। तो आप जहां हैं वहीं आपको आपके द्वार पर शिक्षा उपलब्ध इस प्रकार की। तो अंदाजा आप लगाइए इसका कि कितनी सरलता से और सहजता के साथ आपके दरवाजे पर, आपके पास, आपके लैपटॉप पे या आप फिजिकली करते हैं तो आपके मंडल मुख्यालय पर आपको शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यही नहीं, इसमें राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंडल पे कमिश्नर है, जिलाधिकारी है, अपर जिलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, डीआईजी है, ये भी लोग क्लासेस लेंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ साथ। तो आप कभी कभी देखिए, जब आप अखिल भारतीय सेवाओं की तैयारी करते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन अभी कोई एमबीबीएस टॉप किया हुआ जब मुझे पढ़ाने आता है तो हमारे अंदर एक जोश आता है कि अरे हम तो उससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में भी यही आता है कि अरे हमें आईएएस बनना है, हम तो आईएएस से ही पढ़ रहे हैं। वो अपने अनुभव शेयर करता है, अपनी रणनीति शेयर करता है और आपको सहज और कम समय के अंतर्गत वो सफलता का सूत्रवाक्य देता है। दूसरी तरफ राज्य की और देश की जो बेहतर फैकल्टी होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो आपकी उस स्ट्रेटजी को कैसे विषय का आधार पर रिच करें वो तैयार कराएंगी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी योजना है और हम सभी को उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए। तो युवाओं का भविष्य जो सुधरने वाला है, ये ऐसी योजना है। सच में सभी लोग जानते थे जब उन्हें आईएएस बनना होता था, पीसीएस बनना होता था तो पहले वो इलाहाबाद की तरफ कूच करते थे, अब दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो आपको बता दें जो आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पढ़ाए हुए न जाने कितने युवा आज विभिन्न जो पदों पे, अधिकारी के पदों पे विराजमान हैं और वो खुद मान रहे हैं कि एक ऐसी योजना जो युवाओं के दरवाजे, उनके घर पर पहुंचेगी, जिसके कारण उन्हें दूर तक नहीं जाना पड़ेगा और उनका जीवन जरूर संभलेगा। तो ये ऐसी इस प्रकार की योजना उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी प्रदेश में है या सिर्फ ये उत्तर प्रदेश को ही सौगात मिली है? नहीं, देखिए, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया
और क्यों निर्णय लिया, अगर हम इस पे थोड़ा विचार कर लें तो हम फिर ये देखेंगे कि अन्य राज्य क्या उस स्तर पे जाके सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर सोच रहे होंगे तो वो देंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने जब उस समय, जब ध्यान होगा आपको, कोटा में कुछ बच्चे फंसे हुए थे और उनको बाहर लाना था, वापस लाना था उनके घरों में, या प्रयागराज में थे, उनको उनके घरों तक ले जाना था कोरोना काल में। तो उससे मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को, उनके अभिभावकों के दर्द को व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया और ये विचार उन्होंने उसी समय से शायद बना लिया होगा। ये तो इम्प्लीमेंट अब हो रहा है कि हम क्यों ना इनको इन्हीं के घर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दें। अगर वो फैकल्टी आपको सीतापुर में उपलब्ध है, वो फैकल्टी आपको लखीमपुर में उपलब्ध है, वो फैकल्टी आपको आगरा, लखनऊ या अन्य सेंटर पे उपलब्ध है, तो फिर आप वहाँ क्यों जाएंगे। जहाँ तक बात है इस राज्य की, तो चूँकि प्रदेश सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कोई योजना लेकर आती है, दूसरे राज्य के लिए नहीं लाती है। लेकिन हमारी जो तैयारियां होती हैं उसमें तो आप ऑल इंडिया देंगे ना। ऑल इंडिया बैंकिंग तैयारी हो रही है, ऑल इंडिया आपका एसएससी की तैयारी हो रही है, ऑल इंडिया आपकी एनडीए सीडीएस की तैयारी हो रही, तो ये तो आप प्रदेश देश कहीं पर भी। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था 8 फरवरी को राज्यसभा में, जहां उन्होंने कहा था कि हम युवा मन को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा देश जो है एक अवसरों का देश है। तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री के उस स्वप्न में उत्तर प्रदेश जो है अपनी युवा पूंजी का एक बेहतर निर्माण करके हम प्रतिदान दे रहे हैं कि आप जाइए और देश की सेवा करिए। तो वो किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रांतीय सेवा में अपीयर हो सकता है, हम उसकी भी तैयारी कराएंगे। अखिल भारतीय सेवा में अपीयर हो सकता है, हम उसकी तैयारी कराएंगे। लेकिन अभी ये सुविधा केवल अपने प्रदेश के ही छात्रों को प्राप्त होगी। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली है। उत्तर प्रदेश की उसको मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो युवाओं के भविष्य को संवारेगी, वो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। और ये भी बता दें कि इसी सरकार पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही सरकार, लेकिन इस तरीके की जब योजना आपके साथ होगी, आपके पास होगी, तो निश्चित तौर पर ये कह सकेंगे आने वाले समय में कि रोजगार की बात वो खुद आपके दरवाजे पर आकर आपको उपलब्ध कराएंगे। जब उनका भविष्य संवारा जाएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेंगे इससे। नहीं, हम एक जो आपने पहले कहा कि लोग आरोप लगाते रहे, देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान होता है और प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप तुलना करके देखें, मैं समझता हूँ उसे आपके पास जरूर आंकड़े होंगे। पिछली गवर्नमेंट में कुल कितना 5 ईयर्स में रोजगार मिला था, मुझे लगता है 2 लाख के आसपास रहा था। मायावती के समय में तो शायद 90,000 के आसपास रहा था। 4 वर्ष जब कंप्लीट होंगे आपकी सरकार को, तो 4 लाख लोगों को रोजगार सरकारी सेवा में मिल चुका है, जिसमें 1,22,000 अकेले बेसिक एंड माध्यमिक शिक्षा में है। अकेले 1,37,000 पुलिस की भर्तियां हुई हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल की। तो मोटे तौर पर तो यही इतना हो गया। उसके बाद करीब 28 से 30,000 के बीच यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसने यूपीपीएससी ने लिया है, SSSC ने लिया है, मेडिकल है, तमाम आप ऐसे देखें तो कुल आंकड़ा ये 4 लाख के अबाउट पहुंच रहा है। तो ये कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि भाई नौकरियां नहीं मिली। हमने तुलनात्मक तौर पर सबसे ज़्यादा नंबर 1, नंबर 2 अभी 58,000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी का पूरा वो हो गया है प्रशिक्षण और उनको अब तैनाती मिल जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर ग्राम पंचायत पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा और कम्युनिटी शौचालय बनेगा हर ग्राम पंचायत पे। तो जो कम्युनिटी सेंटर बनेगा वहीं पर आपका सारा आप चाहे राशन कार्ड हो, कोई किसी भी प्रकार का, वो वहीं अपडेट होगा। यानी किसी भी ग्रामीण को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसका दायित्व भी कौन निभाएगा? उस ग्राम के ही लोग, इस महिला और पुरुष दोनों। जो कम्युनिटी शौचालय बनेंगे उसमें भी महिलाएं। तो अगर आपके पास करीब 58 लाख के आसपास, 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, तो ये भी रोजगार उनको मिलेगा। अगर आप ओडीओपी में ले दें तो मुझे लगता है जो अभी हमारे पास कल मैं देख रहा था करंट आंकड़ा आया था, उसमें अबाउट 20 लाख के आसपास जो है आप नौकरियां दे चुके हो। एमएसएमई में आप देख लीजिए तो आप करीब अब 30 या 33 लाख पूरा हो चुका है।
तो आप जरा इनको देखें, मनरेगा और उसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, उसके अतिरिक्त जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराई, जो मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई को जो करीब करीब 30,000 करोड़ के ऊपर लोन दिलवाया ताकि वो कोविड पीरियड में भी जो है वो बंद ना हो, चलती रहें, इनमें रोजगार जनरेट हुआ। करीब 4.25 लाख के आसपास नई एमएसएमईज हैं और 6 लाख के ऊपर जो है पुरानी एमएसएमई जिनको वो किया गया है। एक एमएसएमई अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 को रोजगार देती है। अगर आप नई 4.25 लाख एमएसएमई को इस्टेब्लिश करने के लिए लोन दिला चुके हैं तो आने वाले समय में ये कितना रोजगार पैदा करेगी। और पुरानी एमएसएमई अगर एक भी अगर इम्प्रूव करती है कि हम नया एक एम्प्लॉय लेंगे, होगा तो 6.5 लाख तो आपको यही आप दे गए। तो अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि होता क्या है जब हम परसेप्शन बिल्डअप करते हैं और वो फैक्टलेस होता है तो गलत होता है। तो मुझे लगता है जो आरोप लगते थे गलत है। और अब जो ये नया अभ्युदय की जो स्कीम आई है, ये तो हर छात्र को किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कंप्लीट योग्य बना रही है। प्रदेश और देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज उपलब्ध कराकर गाइडेंस प्रदान किया जाए तो हमारे युवाओं को ऐसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और वे निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए कोचिंग संस्थाएं संचालित होंगी। उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वे अभ्यर्थी भी कोचिंग कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकें जो मंडल मुख्यालयों पर किन्हीं कारणों से पहुंचने में समर्थ हैं। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं तकनीकी सुविधाओं से संपन्न होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज से भी संपन्न होंगी। इनमें प्रदेश के योग्य अधिकारियों IAS, IPS, IFS, PCS आदि के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े लोगों तथा प्रदेश व देश के श्रेष्ठ एकेडमिक्स व एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। हम डॉक्टर साहब ये चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है पूरी, तो अभी आपने बताया कि मंडल स्तर पे अभी फिलहाल लागू होगी। इसकी योजना के बारे में जरा सा अगर बता दें लोगों को, तो और भी उनमें जो जिज्ञासा है जानने की या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरा क्लियर कर दें। देखिए, जो भी विद्यार्थी इसको जानना चाहता है उसके लिए पोर्टल बना हुआ है abhyuday.up.gov.in, वो जाके सारा देख सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इस योजना में क्या किया गया है कि अभी 18 मंडलों में इसकी शुरुआत की गई है और आरंभिक तौर पे भौतिक कक्षाएं 25,000 स्टूडेंट की चलेंगी। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए एक शार्ट वो हुआ था, ये पहला बैच है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगा। हाँ, बिल्कुल। और करीब 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो वर्चुअल में पढ़ेंगे। ठीक है, 2.5 लाख बच्चे, तो वो तो अपने जिला में अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भौतिक यानी रूप से उपस्थित होकर कक्षा पढ़ने आएंगे उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। हर एक कमिश्नरी में कमिश्नर को उसका नोडल अफसर बनाया गया है, उसी के देखरेख में वो चलेगी। तो ऐसे में कोई भी बालक वहाँ पर जा कर के वो वेबसाइट को वो ओपन करेगा, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो जैसे ही सेकंड बैच शुरू होगा, अगर वो भौतिक कक्षा पढ़ना चाहता है तो संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट एक सरल है, आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आप क्लास के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपको वर्चुअल क्लास की सुविधा आपको दे दी जाएगी, आप वर्चुअली पढ़िए, क्लास में मत आइए। तो इस तरह से आप देखिए कि वो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक उस युवा के लिए जो ये महत्वाकांक्षा रखता है कि उसे अभ्युदय कोचिंग के तहत गाइडेंस प्राप्त करना है, वो वहाँ रजिस्टर करा करके पा सकता है। और उसकी पॉपुलरिटी आप सोच सकते हैं कि शाम को वो ओपन हुई थी, सवेरे तक 5,38,000 जब मैंने देखा था तो उसकी विजिट्स हो चुकी थी, है ना।
5,60,000 के ऊपर जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन तक उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो चूंकि उसमें से हमको कम सेलेक्ट करने थे तो इसलिए उसका एक एंट्रेंस टेस्ट कराया गया। लेकिन चूंकि बैच हर एक टाइम लिमिट उन्होंने रखी होगी, अभी तो वो कार्यरूप में चल रहा है, शायद कमिश्नर को ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। उस बैच के पैरेलल में दूसरा बैच, तीसरा बैच जैसे जैसे शुरू होगा तो बच्चे और भी उसमें लिए जाते रहेंगे। टारगेट ये है कि मैक्सिमम जो हमारा वो इंटेलेक्ट युवा है वो अभ्युदय कोचिंग का लाभ उठाए और अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए वो राज्य स्तर की, वो राष्ट्र स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करे। ये मुख्यमंत्री का एक विजन भी है और मुख्यमंत्री का उनके प्रति जो एक दायित्व है एक संरक्षक का, वो उसका निर्वहन इनके जरिए वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार अगर वो जाएं, वहाँ सारे ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि अलग अलग विधा के बच्चे हैं। जैसे कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो उस विधा में उसका सिलेबस अपना देख ले, उसका क्या प्रोसेस है वहाँ मिल जाएगा। तो जितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जितने भी कंपटीशन हैं, वो सारी की उनको जो है वहाँ पर सुविधा मिल रही है। अलग अलग सबके क्लासेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन भौतिक कक्षाएं जो हैं वो केवल मंडल स्तर पे, आगे इसका विस्तार जिला स्तर पे भी किया जाएगा। तो जिला पर भी भौतिक कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तब नोडल अफसर वहाँ पर सीडीओ या जिलाधिकारी को बनाया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है अभ्युदय योजना, जो युवाओं का भविष्य जिससे संवरेगा, अभी फिलहाल भौतिक कक्षाएं मंडल स्तर पर हैं, लेकिन वर्चुअल कक्षाएं चलेंगी। आगे जिला स्तर पर भी ये सुविधा युवाओं को मिलने जा रही है, ऐसा हमें डॉक्टर रहीस सिंह जी ने बताया, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक अच्छे ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवारा है, और उन्होंने वो दौर भी देखा है जब बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए देश के कोने कोने तक जाते थे, और फिर भी उन्हें कितनी झंझावटों से गुजरना पड़ता था। अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना आई है नई, उससे उन बच्चों को इन तमाम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर रहीस सिंह साहब के पास। सर, आपने न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवारा, वो दौर देखा होगा जब बच्चा एक पैर से इलाहाबाद तो दूसरे पैर से दिल्ली, तीसरे पैर से कोटा, न जाने कहाँ कहाँ दौड़ लगाता था। लेकिन जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इससे अब आपको लगता है कि ये दौड़ भाग तो इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। जो माँ बाप होते थे बच्चों के साथ, जो उनके अभिभावक होते थे, उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी, अब उससे भी निजात मिल जाएगी। पंकज जी, अगर आप इसका एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं तो देखता था, मैं लखनऊ में भी मैंने देखा, दिल्ली में भी मैंने देखा, त्रासदी से गुजरते थे। कि जैसे किसी माँ बाप का एक है कि भाई हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, और वो जिस विधा में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, वो अच्छी ज़िंदगी जिए। तो कभी कभी मैंने देखा कि दिल्ली में मैं था तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चे या बिहार के बच्चे, उनके पता लगा माँ बाप ने, अगर उनके 2 भैंसें थी जिनसे दूध बेच के परिवार चलाते थे, या 1 एकड़ या 2 बीघा खेत था, वही बेच दिया बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब बच्चा गया, वो पूरी फीस उसने कोचिंग में जमा कर दी, और उसके बाद वो ऐसी जगह पर रह रहा होता था कि जहां आप साधारणतः खड़े नहीं होना चाहते, और फिर वो सफल नहीं हो पाए। तो वो क्या करता था, या तो अवसाद में चला जाता था, या फिर वो कई मैंने देखा सुसाइड कर लेते थे। तो ये एक माता पिता के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होती होगी कि उसके आंख के सामने या उसके जीवन में उसका बच्चा इस तरह का कोई निर्णय ले या ऐसा कार्य कर ले, या फिर वो सफल ना हो बेचारा, फिर वो आकर के, क्योंकि अब तो कोई संसाधन नहीं बचा। आप सोचिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो इस योजना को लेकर के आए हैं, अब किसी माँ बाप को अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा ना, वही फैकल्टी और उससे बेहतर फैकल्टी, क्योंकि अब तो आपका जो सक्सेस होकर के अभी अभी आया है, आईएएस में ट्रेनिंग करके आया है, वो आपको पढ़ाएगा, वो अनुभव अपने बताएगा, वो एथिक्स आपको बताएगा, ठीक है ना। कोचिंगों में तो बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी आ जाते हैं जो नहीं टैलेंटेड होते हैं, फिर भी पढ़ा रहे होते, चला रहे होते, लेकिन यहाँ तो वो क्वालिफाई करके आया है ना, उसको तो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए, नंबर 2 कि जब आप ही जमा कर देते, अब आपके पास पैसा नहीं रह गया, तो आप
ऐसी ऐसी लाज में, या कहीं आप प्रयागराज चले जाइए, देखिए आप कि रिक्शा चलाने वाला रह रहा है, वो बच्चा रह रहा है बेचारा। दिल्ली में आप देखिए लंगरों में कभी कभी बच्चे खाने के लिए विवश हो जाते थे कि लंगर में जाएंगे, किसी गुरुद्वारे में खा लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचता था। वो बच्चा अब घर में बैठ रहा, वही स्तर की पढ़ाई कर रहा है जो वो जाके दिल्ली और प्रयागराज में कर रहा था। तो माँ बाप, नंबर 1 उसकी संपत्ति नहीं बिची, वो स्थायी है। नंबर 2 उसको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ी या गली गली की खाक छाननी नहीं पड़ी। नंबर 3 वो सबके साथ रहते हुए पूरे मेंटल अवेयरनेस के साथ, क्योंकि जब आप अकेले होते थे और संसाधनों से वंचित होते थे तो कई बार मन में बुरे ख्याल भी आते हैं, लेकिन आप जब माता पिता के साथ हैं तो साहस बंधाए रहते हैं। बेटा पढ़ो, आप पढ़ रहे हो तो कोई पानी का गिलास भी दे जाता है, वहाँ कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है। तो आप जरा इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री जी की स्पंदनशीलता, जो भावुकता है, जो भावना है, उसकी पवित्रता को भी देखें कि एक तरफ माता पिता के उस अनन्य संपत्ति जो है उसको उसी के पास रख रहे हैं, 2 उसको उससे ज़्यादा बेहतर और स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं जो आपको दिल्ली और प्रयागराज में प्राप्त होता था, 3 आपकी आर्थिक बचत करवा रहे हैं, 4 उसकी जो शारीरिक उसका जो प्रताड़न होता था वो बचा रहे हैं और आपका मेंटल सपोर्ट पा रहा है। तो मुझे लगता है अगर इन सबको एक साथ ले लो तो ये बहुत बड़ी, ये मतलब इसका कोई मूल्य आप नहीं आंक सकते हैं। तो ये इतना बड़ा असेट है किसी के जीवन में। तो मुझे लगता है अब जब बच्चे को ये दर दर की खाक नहीं छाननी पड़ेगी, तो जो हम लोगों ने इरा देखी है, हम लोगों ने, और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रत्येक जिले पर अब एक लाइब्रेरी बनवाओ डिजिटल, जहां बच्चे पढ़ सकें। हम लोगों की याद है लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर लाइब्रेरी मिलती थी तो वहाँ किताबें नहीं मिल पाती थी और क्षमता इतनी नहीं थी क्रय की कि किताबें बहुत खरीद सकते। आज भी बच्चे उसी पीड़ा से गुजरते होंगे। तो अब उसके लिए ये भी सुविधा है कि आपको हर जगह पर कलेक्ट्रेट में आपको एक लाइब्रेरी दी जाएगी, आप उसमें पढ़िए बैठ करके। तो आप कभी इमेजिन करिए कि जो उन पीड़ाओं से गुजरा होता है वो इसका मूल्य ज़्यादा जानता होगा, मैं इसका मूल्य ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी देन है मुख्यमंत्री जी की युवाओं के लिए। तो भविष्य तो संवरेगा ही इस योजना से। वो जो पीड़ाएं होती थी अभिभावकों को, छात्रों को, उन पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलेगी, ऐसी है योजना। और ऐसा सोचते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके बारे में, तो निश्चित तौर पर हर किसी को अब इस योजना का इंतज़ार है कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिले। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की डॉक्टर रहीस सिंह जी ने, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कैसे संवारेगी युवाओं का भविष्य? अभ्युदय का लाभ कौन और कैसे ले सकेंगे युवा? एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार डॉक्टर रहीस सिंह से की खास बातचीत। युवाओं के भटकाव व सपनों को साकार करने के साथ अभिभावकों की किन परेशानियों से दिलाएगी मुक्ति? लॉकडाउन के वक्त में कोटा, प्रयागराज में फंसे छात्रों की तकलीफों से सीएम के मन में उपजी योजना। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।